हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे? इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। देखिए, सकलैनी हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। खैर मुकदम आइए दोस्तों, आज हम उन लोगों की बात करते हैं जिन लोगों ने हैज मिथुन कर अपनी लिंग को मुर्दा कर लिया है। और देखिए दोस्तों, जिस्म को भी मुर्दा कर लिया है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो जो लोग ये गलतियाँ करते हैं उस गलतियों को छोड़ दें। तो इंशाल्लाह जब इन गलतियों को छोड़ देंगे तो इस नुस्खे के इस्तेमाल करने से जो भी परेशानियाँ हैं, जो हैज मिथुन से आई कमजोरियाँ हैं, वो सारी कमजोरियाँ ख़त्म हो जाएंगी। और देखिए, इसके इस्तेमाल करने से जो नसों में ढीलापन, कड़कपन पैदा हो गया है वो भी आपका दूर हो जाएगा। जो नसों में ढीलापन है, सुस्तीपन है, काहिलीपन है, तो ये सारे आपके ख़त्म हो जाएंगे। तो देखिए, और जिन्होंने हैज मिथुन करके जिनका नफ्स जो है बहुत छोटा हो गया है या टेढ़ा हो गया है या सतर नहीं हो पाता, तो उन लोगों के लिए कड़कपन पैदा नहीं होता उनके अंदर और बहुत ढीलापन, बहुत सुस्तीपन है। तो देखिए दोस्तों, ये सुस्तीपन को, ढीलेपन को ख़त्म करेगा और नया जोश, नई उमंग पैदा करेगा। तो दोस्तों, और जो लोग शादी से घबराते हैं, क्योंकि जब हैज मिथुन करते हैं तो उसकी बिना पर बहुत सारी कमजोरियां इंसान के अंदर आ जाती हैं। लिंग का टेढ़ापन होना, तनावपन खत्म हो जाना, ढीलापन होना, सुस्तीपन, काहिलीपन, ये सारी चीज़ें हैज मिथुन की बिना पर या बाज़ लोगों को पेट की कब्ज की बिना पर भी ये बीमारियां बन जाती हैं। उन लोगों को धात बन जाती है। धात बनते बनते तरह तरह की बीमारियां उनके अंदर पैदा होना शुरू हो जाती हैं। ये पेट की कब्ज की बिना पर भी होती हैं, मैदे की गर्मी की बिना पर भी होती हैं, या जो लोग तरह तरह की पिक्चरें देखते हैं उसकी बिना पर भी हो जाती है, और जो लोग हैज मिथुन करते हैं उसकी बिना पर भी हो जाती है। देखिए दोस्तों, हम किसी भी बीमारी को एक ही तरह का कारण नहीं जान सकते, क्योंकि बीमारी के कई सारे कारण होते हैं। किसी भी बिना पर बीमारियां बन जाती हैं। अब हम दोषी एक ही तरह का, बाज़ लोगों का एक ही टारगेट रहता है कि सिर्फ हैज मिथुन, ऐसा नहीं है। हैज मिथुन की बिना पर भी सारी कमजोरियां नहीं आती है। बीमारी तो बीमारी है, अक्सर किसी भी बिना पर लग जाती है। हमारे खान पान की बिना पर भी लग जाती है, हमारी सोच की बिना पर भी लग जाती है। हम जो तरह तरह के पोस्टर वगैरह, गंदी गंदी तस्वीरें देखते हैं उसकी बिना पर भी हमें बीमारियाँ लग जाती हैं। उसकी तरह तरह की बीमारियाँ बनना शुरू हो जाती हैं। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि एक ही हम मुद्दे को लेकर चलें, एक ही हम कमजोरी को लेकर चलें, ऐसा नहीं है। किसी भी बिना पर ये बीमारी बन जाती है। अक्सर किसी भी बिना पर ये बीमारी बनी हो तो आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करना, इंशाअल्लाह इसके इस्तेमाल करने से आपकी सारी नफ्स की कमजोरियाँ ख़त्म हो जाएंगी। तो दोस्तों, इसके इस्तेमाल करने से लंबाई, मोटाई, तनावपन, कड़कपन, ये सारे आपके पैदा हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें आपके अंदर पहले से कई गुना ज़्यादा बेहतर हो जाएंगी। तो देखिए दोस्तों, और वही लोग इस्तेमाल करें जिन लोगों को ये बीमारी है, जिन लोगों को ये शिकायत है, ठीक है। बाकी बहुत सारे लोग, खुशी में भी बहुत सारे लोग इसे इस्तेमाल करते हैं। उसकी बिना पर दोस्तों, जब इंसान ठीक है, कोई सी, अगर मैं ही किसी बीमारी, मेरे अंदर कोई बीमारी नहीं है और मैं कोई बीमारी की दवाई खाऊंगा तो धीरे धीरे मुझे भी वो बीमारी बनना शुरू हो जाएगी। तो इसीलिए दोस्तों, जो लोग ठीक ठाक हैं वो लोग इस्तेमाल नहीं करें। मैं सिर्फ हैज मिथुन से कमजोरी, जो लोग इस बीमारी से परेशान हैं, मायूस रहते हैं और शादी को लेकर परेशान रहते हैं, मैं सिर्फ उन लोगों के लिए बता रहा हूँ। वही लोग इस नुस्खे को इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह इसके इस्तेमाल करने से उनकी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। तो देखिए दोस्तों, हमें करना क्या है? दोस्तों, हमें सबसे पहले शहरी कबूतर तलाश करना है। शहरी कबूतर तलाश करने के लिए दोस्तों, शहरी कबूतर आप ले लें। शहरी कबूतर को आप ज़िबा कर लें। ज़िबा करने के बाद दोस्तों, हमें करना क्या है? उसे आप पीस लेना है। पीसने के बाद दोस्तों, हमें करना क्या है? हमें तिल के तेल में हल्का सा गर्म कर लेना। हल्का सा गर्म करने के बाद इसमें हमें 5 ग्राम अकरकरा मिला देना है और 5 ही ग्राम रेग माही, इन दोनों को आप मिला लें। इसमें मिलाने के बाद अब हमें करना क्या है दोस्तों? जैतून के तेल से इसकी मालिश करनी है, नब्ज की मालिश करना है। अगला हिस्सा छोड़कर चारों साइड आप मालिश कर लें। मालिश करने के बाद हमें करना क्या है? इसके ऊपर से जो ये हमने तिला तैयार किया है कबूतर वाला, ये जो है आप इस पर लेप कर लें। सिर्फ निचला वाला हिस्सा छोड़कर और अगला हिस्सा छोड़कर इसके ऊपर लेप कर लें। लेप करने के बाद इसके ऊपर से आप कपड़ा बांध दें। इसकी 3 पट्टियाँ तैयार करनी है आपको। 3 पट्टियाँ 3 ही दिन इस्तेमाल करनी है। बराबर की 3 पट्टियाँ बना लें। बनाने के बाद रोज़ाना आप इसी तरह रात को सोते समय पहले जैतून के तेल की मालिश करने के बाद
इसके ऊपर से आप ये पट्टी बांध लें, लेप कर लें। लेप करने के बाद पट्टी बांध लें। आप सुबह खोल लें, जैसे भी आपका मौका हो 4-5 घंटे उसे मिल जाए, ठीक है। 4-5 घंटे बाद आप इसे खोल सकते हैं। तो देखना दोस्तों, इसके इस्तेमाल करने से आपकी लंबाई मोटाई भी बढ़ जाएगी और जो नसों में ढीलापन है वो भी खत्म हो जाएगा। जो कड़कपन पैदा नहीं होता था पहले से कई गुना स्ट्रॉन्ग भी हो जाएगा, कड़कपन भी पैदा हो जाएगा और बहुत ही बेहतरीन इसका रिजल्ट है दोस्तों। आप इसे इस्तेमाल करें, इसका फ़ायदा उठाएं, आप भी इस्तेमाल करें, दूसरों तक भी शेयर करें, दूसरों को भी बताएं, जिससे कि जो लोग मायूस हैं, बेचारे परेशान हैं, उनकी मायूसियाँ दूर हो जाएं और इस नुस्खे को इस्तेमाल करके फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों हम इसी तरह की जानकारियाँ देते रहते हैं। फिर अगली वीडियो मिलते ही नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।